हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हमने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बारे में आज हम जानते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम एक डेट याद आ रहा है हमको। वो कौन सा डेट है? देखिए 26 जुलाई, ध्यान से देखिएगा, 26 जुलाई 1876 को ये डेट है। 26 जुलाई 1876 को क्या हुआ कि इंडियन एसोसिएशन की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। जिसको भारत संघ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग भारत संघ भी बोलते हैं। ठीक है, कब हुई? तो 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, इसको स्थापना की किसने? तो स्थापना की, याद कर लीजिए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद बिहारी घोष। ठीक है, 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। लेकिन स्थापना की किसने? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बिहारी घोष, ये दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। और कहाँ की? तो याद कर लीजिए कि कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में की। जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जस्ट उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आई, तो अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जब आई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब आई तो इसका स्थापना याद कर लीजिएगा कि 28 दिसंबर और 1885 को 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुई। और किसने की? तो किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। ठीक है, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। लेकिन किसने पूछेगा कि? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब आई तो उस समय देखिए वायसराय कौन था? भारत के पूछ देगा कि वायसराय, तो वायसराय याद कर लीजिएगा कि उस समय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन था। फिर जस्ट इसके बाद अब अधिवेशन आने लगे। अब उसके बारे में इसको मिटाते हैं और अधिवेशन के बारे में जानते हैं कि जब अधिवेशन हो रहा था तो कहाँ हुआ और कब हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यही था। और इसको मिटा रहे हैं और फिर से बोर्ड को सजा रहे हैं। चलिए देखिए, मिटा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हेडिंग डाल दिए। अब देखिए जो क्या हुआ कि अब अधिवेशन हुए, तो अधिवेशन वो कहाँ सब स्टार्ट हुआ, अब समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पड़ेगा मुंबई, यानी कि उस समय बम्बई बोला जाता था।
ठीक है, बम्बई। तो बम्बई में फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ ना, कांग्रेस का पूछेगा कि फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बम्बई में हुआ था। तो बम्बई में हुआ, कब हुआ, मुंबई में। तो मुंबई में अगर पूछेगा कब हुआ, तो 1885 में हुआ। कब हुआ, फर्स्ट अधिवेशन पूछेगा कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। और कब हुआ, तो 1885 में हुआ। और जब 1885 में हुआ, तो 1885 में जब हुआ, तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तब याद कर लीजिएगा, WC बनर्जी। WC बनर्जी यानी कि बिंचंद्र बनर्जी, ये बनाए गए। क्या बनाए गए, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए, उसके अध्यक्ष बनाए गए। 1885 में स्टार्ट हुआ। जब फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ, तो उस समय कितने प्रतिनिधि थे, उस समय कितने प्रतिनिधि थे, तो उस समय जब फर्स्ट अधिवेशन हुआ ना, तो उस समय 72 गो शामिल हुए थे, 72 गो शामिल हुए थे। बम्बई में हुआ था 1885 में, और WC बनर्जी के द्वारा। अब प्रतिनिधि कितना शामिल हुए थे, तो 72 गो शामिल हुए थे। जब ये हुआ, तो फिर दूसरा अधिवेशन, ये फर्स्ट अधिवेशन था, ठीक है, फर्स्ट अधिवेशन। और दूसरा अधिवेशन जस्ट इसके दाहिने साइड में चल जाइए, जस्ट यहाँ पर पड़ेगा का, तो कलकत्ता। तो कब हुआ, तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ। यहाँ लिख दे रहे हैं, कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। कब हुआ, तो देखिए 1885 है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 1886, यानी कि 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दूसरा कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ, 1886 में हुआ। और उस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो देखिए दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन, तो दादा भाई नौरोजी बनाए गए। दूसरा जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो दादा भाई नौरोजी। इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का ही नाम है, बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो थे दादा भाई नौरोजी थे ना, तो ये पारसी धर्म को मानते थे। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि फर्स्ट जो हैं, यानी कि फर्स्ट पारसी अध्यक्ष पूछेगा, तब पर भी हम किसको बोलेंगे, दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी ने ही एक प्रति व्यक्ति आय का गणना किया था, प्रति व्यक्ति आय का गणना किया था और 20 रुपया रखा था। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला अधिवेशन अगर पूछेगा तो बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन पूछेगा तो कलकत्ता में। कब हुआ था, तो 1886 में। अच्छा, इसमें अगर पूछ देगा कि जगह कहाँ हुआ था, तो जगह को याद कर लीजिए, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, देख लीजिए, फर्स्ट अधिवेशन पूछेगा तो बम्बई में हुआ था 1885 में। सेकंड पूछेगा तो 1886 में। अगर कहेगा कि थर्ड कहाँ हुआ था, तो थर्ड याद कर लीजिए, यहाँ पर पड़ता है मद्रास, यानी कि मद्रास में हुआ था। थर्ड अधिवेशन कांग्रेस के पूछेगा, थर्ड अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। कब हुआ था, तो देखिए 85, 86, तो अन की बार आ जाइए 87, यानी कि 1887 में कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन जो हुआ ना, तो मद्रास में हुआ। कब हुआ, तो 1887 में हुआ। उस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो उस समय अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयबजी बनाए गए। ठीक है, उस समय कौन अध्यक्ष बनाए गए, तो बदरुद्दीन तैयबजी। तो
क्वेश्चन पूछेगा कि ये आप बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब बोलेंगे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो कहेंगे कि बदरुद्दीन तैयबजी। देख लीजिए, ये तीसरा अधिवेशन हुआ कहाँ, मद्रास में। अगर पूछेगा कि चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो चौथा अधिवेशन यहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा पड़ता है, तो प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते हैं थे, प्रयागराज। ठीक है, तब चौथा अधिवेशन कहेगा कहाँ हुआ, तो प्रयागराज में हुआ। ठीक है, कब हुआ, तो देखिए 85, 86, 87, तो ये क्या कहेंगे कि 88 में हुआ। 88 में हुआ। अब उस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो जॉर्ज जूले। कौन बनाए गए अध्यक्ष, तो अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज जूले। अगर पूछेगा कि प्रथम यूरोपीय जो थे अध्यक्ष कौन थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो थे यानी कि विदेशी अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज जूले थे। ठीक है, चारों देख लीजिए। फर्स्ट अधिवेशन पूछेगा तो मुंबई में, सेकेंड पूछेगा तो कलकत्ता में, थर्ड पूछेगा तो मद्रास में। और सबके अध्यक्ष जो बनाए गए सबको हम बता दिए। ठीक ना, अब इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इसको मिटा रहे हैं।